नमस्कार, मृदुभाषी के इस खास कार्यक्रम शख्सियत में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से रूबरू करवाऊंगा जिन्होंने एवरेस्ट पर पहली बार जन गण मन गाकर इस देश को गौरवान्वित किया, साथ ही अपनी 10 लोगों की टीम के साथ बखूबी इस एवरेस्ट की चोटी को फतह किया। हाल ही में वे किलिमंजारो साउथ अफ्रीका की चोटी पर भी फतह कर इंदौर लौटे हैं। हमारे साथ है रत्नेश पांडे जी। रत्नेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश के पहले माउंटेनर, ऑफिशियल माउंटेनर के रूप में भी जाने जाते हैं और कई रिकॉर्ड वे बना चुके हैं। कई बातें हम लोग करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो नया अचीवमेंट है आपका, साउथ अफ्रीका का जो सबसे ऊंची चोटी, जो दुर्गम चोटी कहलाती है, उस पर फतेह करके आए। किस तरह का सफ़र रहा, कितना ऊंचा था, कितने लोगों की टीम थी आपकी, कुछ बताइए हमारे। सबसे पहले मैं सभी दर्शकों को नमस्कार करता हूं मृदुभाषी के इस चैनल से। और अभी रिसेंटली मैंने अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट किलिमंजारो, जो कि लगभग 20,000 फीट है, उसे मैंने सक्सेसफुली क्लाइंब किया। और ये वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट फ्री स्टैंडिंग वॉल्केनिक माउंटेन है। और इसके साथ में वहाँ पे दूसरा एक पर्वत है माउंट मेरू, मैंने उसको भी क्लाइंब किया। और ये अपने आप में इसलिए बहुत अनूठा है, अनोखा है, क्योंकि 7 महाद्वीपों के जो 7 सबसे ऊंचे पर्वत हैं, उसमें से एक ये माउंट किलिमंजारो भी है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत ये माउंट किलिमंजारो तंजानिया देश में है, और तंजानिया और कीनिया बॉर्डर पे है। और सबसे जो अच्छी बात इस माउंटेन में देखने को मिलती है कि एक ही माउंटेन में आपको अलग अलग तरीके की कई वैरायटीज़ के आपको वातावरण, फौना, फ्लोरा, सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। और जिस समय आप पर्वत के शिखर पे होते हैं, जिस समय आप उसे उहरू पीक भी कहते हैं, जिस समय आप उहरू पीक के टॉप पे होते हैं, आपको बादलों की कई परतें आपके नीचे दिखती हैं, तो आपको वो फील आता है कि आज मैं ऊपर, दुनिया नीचे वाली बात है ना। बड़ा खूबसूरत दृश्य तो होता ही है, उतना ही दुर्गम, उतना ही कठिनाई भरा सफ़र भी होता है। कितनी कठिनाइयों का सामना करते हुए आप लोग ऊपर तक पहुँचे थे। पर्वतारोहण के बारे में ज़रूर मैं बताना चाहूँगा सभी को कि जब भी आप पर्वतारोहण करते हैं, ऐसे साहसिक खेलों में आप होते हैं, तो इन साहसिक खेलों में आपकी शारीरिक जो एबिलिटी है वो तो 100% आपको चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपका मेंटल स्ट्रेंथ भी आपको 100% होना चाहिए। और ये इतना हेल्पफुल होता है कि जब हम कोई सा भी माउंटेन क्लाइंब करते हैं, या तो जैसा अभी मैं माउंट किलिमंजारो में हूँ, अभी क्लाइंब करके आया, मैं इसकी बात करूँ, दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट हो, उसकी बात करूँ, या किसी भी दूसरे पर्वत की बात करूँ, ह्यूमन बॉडी का एक लिमिट होता है। मगर जो हम कहते हैं ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, तो कहते हैं ना कि आपकी सोच से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक पॉइंट पे आके आपकी बॉडी टूटती है, आपकी बॉडी रुकती है, थकती है, आपको लगता है अब नहीं हो पाएगा। उसके आगे काम करती है आपकी मानसिक शक्ति, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ, और आप बोलते हो चक दे फट्टे, कैसे नहीं होगा, जब तक चढ़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, हम भी तो देखें सितम की इम्तहां क्या है। और आप अपने मन में वो जोश, वो जज्बा लिए हुए आप बढ़ते जाते हैं, बढ़ते जाते हैं, और अंततः आप उस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं जो शिखर का सबसे ऊंचा होता है। और शायद यही आपको इतना मानसिक मजबूत बना देता है कि आप जीवन में फिर कोई भी परिस्थितियां हों, शारीरिक, आर्थिक, मानसिक, सामाजिक, पारिवारिक, आप हर उन परिस्थितियों को, हर उस चैलेंजेस को हंसते हुए लड़ते हैं और उसमें जीत हासिल करते हैं। बिल्कुल, आप एक फौजी की तरह लड़ते भी हैं और बात भी करते हैं। आपसे बातचीत करते हुए ऐसा लगता है कि हम किसी आर्मी मैन के साथ बात कर रहे हैं। एक जोश, एक जुनून आप के अंदर हमेशा दिखाई देता है। कितनी चोटियों पर अब तक आप फतेह कर चुके हैं, देश विदेश, कहाँ कहाँ कितनी किलोमीटर्स की यात्रा कर चुके हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को भी बताइए। प्रमुखतः लगभग 20 से ज़्यादा पर्वत शिखरों पे मैंने सफलतापूर्वक आरोहण किया है, और लगभग अभी तक 10 देशों की मेरी यात्रा हो चुकी है। और इसमें इंडियन, अगर मैं बात करूं, इंडियन हिमालयास, हिमालय और नेपाल का जो हिमालय क्षेत्र है, ये पूरी दुनिया में अद्भुत है, क्योंकि जो दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत हैं ये हमारे पास हैं। हम गौरव के साथ कह सकते हैं कि सबसे ऊंची चोटियाँ, शिखर हमारे पास में हैं। और यहाँ पे जब आप क्लाइंबिंग करते हैं तो आपको जो चैलेंजेस मिलते हैं वो अलग अलग तरीके के मिलते हैं। अगर मैं माउंट किलिमंजारो को कंपेयर करूं किसी और माउंटेन से, सबसे पहले तो माउंटेनियरिंग में हमेशा जो एक कोर रूल, थंब रूल हमें सिखाया जाता है कि
इट्स नॉट जस्ट द हाइट ऑफ ए माउंटेन, इट्स जस्ट द रेस्पेक्ट द डिग्निटी ऑफ ए माउंटेन। तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप एवरेस्ट क्लाइंब कर रहे हैं जो कि 29,000 फीट है, या किलिमंजारो क्लाइंब कर रहे हैं जो 20,000 फीट है। हर पर्वतों में ये मान्यता होती है कि हर पर्वतों पे देवताओं का वास होता है, पर्वत देव होते हैं। इसीलिए जब भी हम किसी भी पर्वत शिखर पे जाते हैं तो ऊपर पहुंच के हमेशा पर्वत देव को धन्यवाद देते हैं कि ये आपके आशीर्वाद से मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला, मुझे सौभाग्य मिला। अन्यथा कई बार ऐसे देखने को मिलता है कि लोगों ने बहुत सारे शिखर फतेह किए होते हैं, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े टेक्निकल, मगर एक छोटा सा पर्वत नहीं कर पाते हैं। क्योंकि एक बात जो पर्वत से मैंने सीखी है, और मैं ज़रूर आपसे बोलना चाहूँगा कि पर्वत हमेशा एक बात कहते हैं कि हम इतने बड़े हैं और इतना सा भी अहम ईगो नहीं है, और तुम मानो इतने से हो और इतना सारा ईगो अहम लेके घूमते हो। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितना हम लाइफ में हम्बल हो सकें, जितना नॉर्मल हो सकें। ब्रूस ली कहता है ना, बी लाइक ए वाटर, ग्लास में तो ग्लास जैसे, नदी में तो नदी जैसे, और समुद्र में आ गए तो तांडव करते हुए समुद्र की लहरों जैसे। क्या बात है। TXT ग्रुप, थ्रॉटल, एक्सट्रीम थ्रॉटल। TXT ग्रुप के माध्यम से रत्नेश जी और इनके ग्रुप ने एक धूम मचाई थी इंदौर शहर में। हम लोग बरसों पहले देखने वाले हैं कि इंदौर शहर में जो बाइक से स्टंट करने की जो विधा थी, जो शुरुआत आप लोगों की थी, वह देखने के बाद में दिल्ली से इन्हें सरकारी नौकरी, वो भी पुलिस विभाग में, उसका भी ऑफ़र हुआ था। लेकिन इन्होंने ठुकराते हुए माउंटेनिंग को अपना शुरुआत किया और उससे ही अपना कैरियर बनाने की शुरुआत की। हालांकि कई आप अलग अलग व्यवसाय में भी हैं, NGO भी है, उसमें भी आप काम कर रहे हैं। तो माउंटेनिंग की शुरुआत किस तरह से हुई? क्योंकि जब तक आप बाइक पर स्टंट करते थे तब तक मुझे लगता है नहीं कि आपका माउंटेनिंग कोई एम था। किस तरह से शुरुआत हुई आपकी? सबसे पहले तो इसमें दो बातें बताना चाहूँगा कि एक तो इस संयोग की ही बात है कि आज से लगभग 1 दशक से ज़्यादा समय हो गया जब हम मोटर बाइक स्टंट्स करते थे। भारत में 2 या 3 टीमें ही हुआ करती थी, उसमें से एक हमारा ग्रुप TXT ग्रुप हुआ करता था। हम मोटर बाइक स्टंट्स करते थे। स्पेशल DIG दिल्ली पुलिस से उन्होंने ऑफ़र दिया था तब 2007-8 में कि आप लोगों को सब इंस्पेक्टर बनाया जाएगा। मगर यह बात, जो आपका जोश होता है, जो आपका जज्बा होता है, वो एक नौकरी से, वो आपके छोटे सपनों से कई लेवल ऊपर होता है। हमें, हमारे टीम के हर सदस्य को अपने अंदर इतना भरोसा था कि हम अगर जॉब ज्वाइन करेंगे तो हो सकता है शायद हम यहाँ पे रुक जाएं, लेकिन यदि हम अपने इस विधा में, अपने आर्ट में लगे रहेंगे, करते रहेंगे, तो एक दिन ना केवल हम अपने लिए तो अच्छा करेंगे ही, बल्कि अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए भी अच्छा करेंगे। और शायद आज मेरी टीम का हर सदस्य वो कर रहा है। और माउंटेनियरिंग की शुरुआत, मैं इस बात का जिक्र हमेशा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि कहते ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। तो कभी मेरा बचपन से ये ख्वाब नहीं था कि मुझे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं। हाँ, एक एथलीट, बचपन से एक एथलीट हूँ, स्पोर्ट्समैन हूँ, खेलों के प्रति बहुत रुचि रही है। मगर ये महाकाल महादेव की प्रेरणा ही है जिसने मुझे माउंटेनियरिंग की तरफ, मुझे 100% मेरा यू टर्न कर दिया लाइफ में। दरअसल वाक़या ऐसा हुआ कि एक बार 2013 में हम महाशिवरात्रि के दिन भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए उज्जैन गए। अब चूँकि मेरे महागुरु हैं, हम बोले आज उनकी शादी है, चलो उनको राम राम बुलाते हैं। तो हम उज्जैन, उस दिन व्रत था, उनके दर्शन किए हमने। दर्शन करके हम बाहर आके हम कुछ खा रहे थे। तो खाते हुए मैं और मेरे एक मित्र हैं मनीष अग्रवाल, हम लोग खाते हुए हमने चर्चा करी कि अब तो भोलेनाथ के यहाँ दर्शन हो गए हैं, अब कहाँ दर्शन करने हैं। तो उसने बोला आप बताओ। तो मैंने उससे बस एक कैजुअल नोट पे मैंने बोला, यार यहाँ तो दर्शन हो गए, क्यों ना अपन ऐसा करें, अपन पशुपतिनाथ नेपाल चलें। उस समय जेब में पैसे भी कम हुआ करते थे और पासपोर्ट भी नहीं बना था। हमने बोला ज़्यादा पैसे भी नहीं लगेंगे, पासपोर्ट की भी ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पहाड़ी क्षेत्र भी घुमाएंगे और सबसे बड़ी बात है भोलेनाथ के दर्शन हो जाएंगे। तो एक और खाते हुए वो मुझसे कहता है, भाई क्यों ना अपन थोड़ा और ऊपर चलें। मैंने बोला कहाँ? बोला कैलाश मानसरोवर। मैंने बोला आइडिया बुरा नहीं है। तो एक और खाते हुए मैंने बोला, यार अगर ऊपर ही जाना है तो क्यों ना माउंट एवरेस्ट चलें। सो ये वो इंस्पिरेशनल थॉट था जहाँ से मेरी माउंटेनियरिंग स्टार्ट हुई। कोई, अगेन ये बात कहता हूँ, कोई मेरा बचपन से ख्वाब नहीं, कोई ऐसा ट्रेनिंग नहीं, कुछ नहीं। बस कहते हैं ना, वो ऊपर वाले को देना था आपको लिए। और शायद इसलिए मैं गर्व से कह सकता हूँ कि मध्य प्रदेश के गठन को 6 दशक हो चुके थे, किसी ने भी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब नहीं किया था। और जब मैंने 2014 में मध्य प्रदेश सरकार के समक्ष यह अपना प्रस्ताव रखा, हाँ, क्योंकि मध्य प्रदेश के गठन को 6 दशक हो गए थे,
तब भी हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ही थे। मैंने उनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि मेरा 2 निवेदन है। एक तो ये, मैं चाहता हूँ कि मैं मध्य प्रदेश का झंडा, भारत का झंडा धरती के सबसे ऊंचे पर्वत पे लगाऊं, और साथ में दूसरा ये कि ऐसे साहसिक खेलों को हम कैसे प्रदेश में और बढ़ावा दे सकें। 2015 में मुझे माउंट एवरेस्ट भेजा गया, मगर कहते हैं ना, नियति को कुछ और ही मंजूर था। लगभग 22,000 फीट की ऊंचाई हमने 2015 में तय कर ली थी, और मैं मध्य प्रदेश का प्रथम आधिकारिक पर्वतारोही के तौर पे मुझे खेल और युवा कल्याण विभाग ने माउंट एवरेस्ट की यात्रा में भेजा था। और 22,000 फीट की यात्रा पूरी करने के बाद नेपाल में अचानक से आए भूकंप ने ना केवल हमारे सपने तोड़े, बल्कि कई जिंदगियां भी छीनी हैं। मेरे साथ के 21 पर्वतारोहियों की जान चली गई। हम 22,000 फीट पे लगभग 3 दिन तक हम अटके हुए थे। मुझे अभी भी याद है, जब वो वाक़या याद करता हूँ तो कई बार रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि वो 2 पैकेट मैगी और 1 दिन पहले का कुछ चावल बचा हुआ था। समझ नहीं आ पा रहा था घर वापस जा पाएंगे भी नहीं जा पाएंगे, मगर फिर वो भगत सिंह कहते हैं ना कि हम भी तो देखे सितम की इम्तहा क्या है। और माउंटेनियरिंग में हमें सिखाया ही जाता है कि एलिमिनेशन ऑफ फियर एंड विलिंगनेस टू लिव। आपको अपने अंदर के डर को भगाना है और हर पल वो जीने की चाहत होनी है। ये माउंटेनियरिंग के कोर रूल्स में से एक है। और उस सिद्धांत को मन में धरते हुए हम इस बात में थे कि नहीं, हम जिंदा तो जाएंगे और दोबारा अच्छा करेंगे। 3 दिन बाद हेली रेस्क्यू करके हमें नीचे लाया गया और वापस घर वापसी हुई। और पुनः 2016 पे मैं दोबारा माउंट एवरेस्ट की यात्रा के लिए गया। इस बार 2015 की जो टीस थी उसको भी निकालनी थी। तो मैंने जब 1 साल पूरा, जब वो मन में दुख दर्द लिए पड़ा हुआ था, तो एक ख्याल था कि यार एवरेस्ट तो मैं चढ़ूँगा, इसमें कोई दो मत की बात नहीं है, वो मेरे लिए व्यक्तिगत अचीवमेंट होगा, मगर मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं अपने देश प्रदेश का गौरव बढ़ा सकूँ। मैं भी कुछ ऐसा कर सकूँ कि मेरा ये देश का यूथ गर्व से बोल सके कि हमारे फील्ड में हमने ये किया है। और जब मैंने 2016 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन 21 मई 2016 को सुबह 6:30 बजे मैंने धरती का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट को सफलतापूर्वक फतह किया। ना केवल फतह किया, बल्कि मुझे सौभाग्य भी मिला कि प्रथम बार मैं अपने देश का राष्ट्रगान जनगण मन धरती के सबसे ऊंचे स्थान पर गा सकूं। धरती के सबसे ऊंचे स्थान पर राष्ट्रगान वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में। इसके अलावा भी कई विधाओं में आप अपना हाथ आजमाते हैं, जैसे आपकी संस्था है, एनजीओ है, वो किस तरह से काम करती है? शहीदों के लिए आप काम करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, लोगों के घरों तक जाते हैं, कितने लोगों का रिकॉर्ड है, किस तरह से आप लोग उन तक पहुंचने का कार्य करते हैं? ये पूरे जब 2010 के पहले से ही लगभग हमने शुरू कर दिया था। तब तक मैं प्राइवेट जॉब में था, कॉर्पोरेट्स में मैं काम कर रहा था। तो जब भी हमें वीकेंड्स में छुट्टी मिलता था, 2 दिन 3 दिन, उसमें 2-3 छुट्टियां और मर्ज करके मैं ऐसा कुछ सोचता था कि बजाय लोनावला गोवा जाने के, चलो कुछ ऐसे परिवारों से मिल के आते हैं जिन्होंने अपना कोई इस देश के लिए दिया है, जिन्होंने अपना बेटा, अपना पति, अपना बाप, जो बोलते हैं ना कि आपके सर से साया उठ जाए आपके पिता का, सर्वोच्च बलिदान जो हम कहते हैं। और इसी की शुरुआत 2010 से हमने करी थी। और देश के लगभग 1000 से ज़्यादा शहीद परिवारों से मैं व्यक्तिगत मिल चुका हूँ। ख़ासतौर से कारगिल युद्ध के जो महानायक हैं, उन परिवारों से मेरा काफ़ी लगाव रहा, क्योंकि जब कारगिल युद्ध हुआ था तब हम बच्चे थे। हमारे आंखों के सामने ये रोज़ मंजर होता था कि आज 2 पार्थिव शरीर आ रहे हैं, आज 5 शहादत हुई हैं। तो वो देख के मन में एक था कि नहीं यार, हम क्या कर रहे हैं। तो मेरी इस यात्रा को ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी, हमेशा इस बात का जिक्र करता हूँ, कई बार मैं जनरल लोगों के बीच भी बोल देता हूँ कि क्या आप ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी को जानते हैं? तो लोग कई बार ऐसे बाल खो जाते हैं, बोलते हैं नहीं यार। अच्छा, फिर मैं उनसे पूछता हूँ, अच्छा आप बॉर्डर के सनी देओल को जानते हैं? तो बोलते हैं हम जानते हैं तुरंत। तो फिर मैं कहता हूँ कि नहीं, आप बॉर्डर के सनी देओल को जाने नहीं जाने फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको ब्रिगेडियर कुलदीप सिंह चांदपुरी को जानना चाहिए। आपको कैप्टन मनोज कुमार पांडे, कैप्टन विक्रम बत्रा, संजय कुमार जी, योगिंदर सिंह यादव, न जाने ऐसे तमाम कितने माँ भारती के सपूत हैं जिन्होंने अपना सर्वस्व, सब कुछ इस देश के लिए निछावर कर दिया और कर रहे हैं। परमवीर चक्र सर्वोच्च मेडल है देश का। अगर एक व्यक्ति के सीने पे परमवीर चक्र लगा है तो उसके देश के कितना भी बड़ा वीवीआईपी डिग्निटरी हो उसको सैल्यूट करेगा। ऐसे लोग योगिंदर सिंह यादव, संजय कुमार, आज भी परमवीर चक्र मिलने के बाद आज भी देश में अपनी सेवाएं दे रहे हैं इंडियन आर्मी को।
रॉ को मैंने एक ज़रूर इसमें बताना चाहूँगा, जो मेरी संस्था है आवाहन, हम इन सभी शहीद परिवारों के घर तक जाते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि उस माता उस पिता के हम चरण स्पर्श कर सकें, थोड़ा सा उनके यहाँ से आशीर्वाद ला सकें कि हम भी अगर उसका 1% भी अपने जीवन पे हम कुछ ऐसा कर सकें तो शायद हमारा जीवन धन्य होगा। और मैं ईरान में को इस वाक़या बताते हुए बड़ा अच्छा लगता है कि मैं ईरान गया था। ईरान के जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं माउंट डामावंड साबलन क्लाइंब करने के लिए मैंने वहाँ से रॉ को प्रमोट किया था। तो कुछ लोगों ने मुझे बोला कि यार रॉ में आप किसको प्रमोट कर रहे हो, किसी को जानते हो? मैंने बोला यार रॉ में किसी को नहीं जानता और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि मैं उनमें से किसी को जानूँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर जानता हूँ कि ये तो सबसे बड़े वो देशभक्त हैं जिन्हें ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। हेमंत जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि मैंने एवरेस्ट क्लाइंब किया है, मैं अच्छा कर रहा हूँ, समाज में मैं अपेक्षा करता हूँ कि मुझे कुछ रिकग्निशन मिले। आज आपने आपके चैनल पे बुलाया है, कल मुझे कुछ अवार्ड मिलेगा, एक अच्छी गाड़ी होगी, मगर वो कैसे सरफिरे लोग हैं जो कि बेस्ट माइंड्स ऑफ द कंट्री हैं, साथ में सबसे शरीर से मजबूत हैं, बड़े बड़े ओहदे में हैं, उसके बाद में पूरा जीवन वो आपको नहीं मालूम कहाँ गुमनामी में बिता देते हैं। और साथ में जब वो किसी ऐसे विदेश में होते हैं, कई बार उनके ऊपर गद्दार तक का टाइटल लग जाता है। उनसे बड़ा देशभक्त कोई नहीं हो सकता, क्योंकि उनको उसके बदले कुछ नहीं चाहिए होता। उनके दिल और दिमाग में बस एक ही बात होती है, मातृभूमि सर्वोपरि। और इसीलिए हमने जब ईरान के सबसे ऊंचे पर्वत से इन जाबाज सैनिकों को जब हमने प्रमोट किया था, जब उनके प्रति मैंने अपना ट्रिब्यूट रिस्पेक्ट दिया था, तो हमने बात कही थी जो बेनाम है उन्हीं का ये सम्मान है, जो बेताज हैं उन सरफरों पे हमें नाज है। क्या बात है, आप भी बेताज बादशाह के रूप में सामने हैं हमारे, और लगातार माउंटेन पे चढ़ के कई अलग अलग विधाओं में काम करते हैं। आपने एक यात्रा मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में भी की थी, उस यात्रा के बारे में कुछ उल्लेख कीजिए। अभी मैंने मकर संक्रांति से माघी पूर्णिमा तक श्री राम जन्मभूमि न्यास तीर्थ क्षेत्र के लिए हमने एक युवा जागृति यात्रा निकाली थी। इस युवा जागृति यात्रा का एक ही उद्देश्य, एक ही मकसद था। एक लंबे समय के बाद आज सनातन धर्म हिंदुओं को ये ऐसा पावन दिन देखने को मिल रहा है जब उनके आराध्य का भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। हम देश में रहें, विदेश में रहें, कहीं भी रहें, हर उस हिंदू के लिए ये हर दिन दीपावली, हर दिन होली मनाने का एक ऐसा पर्व है कि हम जितना अधिक से अधिक अपने तरफ से समर्पित भाव से, ना केवल धन, तन मन, हर तरीके से इस पुनीत कार्य में अपना समर्पण दे सकें। और ख़ास तौर से युवा वर्ग, क्योंकि आज का वो युवा है जिसे समझना बहुत ज़रूरी है कि कितने तप त्याग के बाद आज ये दिन हमें देखने को मिल रहा है। तो ये लगभग 2 महीने की यात्रा में हमने लगभग पूरा मध्य प्रदेश ये बाइक यात्रा करी। इसके साथ में 1/4 उत्तर प्रदेश भी हमने कवर किया, और उसमें प्रयास यही था, ये यूथ फॉर राम करके ये पूरा युवा जागृति यात्रा था। कर्म भूमि से जन्मभूमि तक की यात्रा की शुरुआत श्री राम की कर्म भूमि कामतानाथ स्वामी मुखारबिंद चित्रकूट धाम से शुरू हुई थी, और यात्रा का समापन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में हुआ था। क्या बात है, कर्म भूमि से लेकर जन्मभूमि तक की यात्रा और धरती से लेकर आसमान तक की यात्रा, सारे घर के बदल डालूंगा ये वाली बात रत्नेश जी के साथ नज़र आती है। रत्नेश जी से बात करते हुए ऐसा लगता है कि किसी फौजी के साथ बात कर रहे हैं, एक जोश भर देते हैं लोगों में। रत्नेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मृदुभाषी से बात करने के लिए। अगले कार्यक्रम में हम फिर किसी शख्सियत के साथ एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।